14वां अध्याय। प्रसंग चल रहा है विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत द्वितीय कश्यप संवाद। तो यहां पर कश्यप जी ने कहा था कि देवी तुमसे अपराध तो हुआ ही है, तुमने भगवान अपराध तीन जगह अपराध किया, भगवान के चरणों में, उनके प्रिय शिव जी के चरणों में, और मेरे अवज्ञा की है। इस कारण से तुम्हें 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। उन अपराध का फल होगा दुर्दांत। समस्त सज्जनों का, देवताओं का, स्त्रियों का पीड़न करे, उनका पीड़ा पहुंचाएंगे। परंतु अब तुम पश्चाताप कर रही हो, है ना? अब तो हमारा आदर कर रही हो, शिव की महिमा गान कर रही हो, भगवान की महिमा गान कर रही हो, और मेरा भी आदर कर रही हो। इसके फलस्वरूप तुम्हारे जो पुत्र होंगे दुष्ट, उनका पुत्र अर्थात जो पोता होगा परम भक्त होगा, ये बताया था। तो कैसा होगा? यहां पर प्रहलाद जी के जो लक्षण गुण बताए जा रहे थे, महाभागवत होगा, महानुभाव होगा, उसके शरीर में महान अनुभाव, सात्विक भाव देखे जाएंगे, रोमांच कंप, अश्रुपुलक देखा जाएगा, है? और अलंपट शीलधरो गुणा करो, हृष्ट प्रध्या व्यथितो दुखितेषु, अभूत शत्रु जगत शोक हरता, नेदाघिकम ताप मिड़ो राज। तो कैसा होगा? अलंपट होगा। लंपट मने अजितेंद्रिय, और लग गया तो अलंपट मने जितेंद्रिय होगा। विषयी उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। शील धरो, महा सदाचारी, बड़ा उसका उत्तम स्वभाव होगा। गुणा करो, गुणों का भंडार होगा। और पर रिद्ध्या हृष्ट, पर रिद्ध्या हृष्ट। रिद्धि मैंने क्या होता है? अरे सिद्धि, रिद्धि, निधि। रिद्धि मैंने होता है धन, संपत्ति। पर रिद्ध्या हृष्टो, दूसरे की समृद्धि को देख करके अब आनंदित होगा। ये साधु का लक्षण है। दूसरे की उन्नति को देख करके साधु अति प्रसन्न होते हैं। उनके हृदय में जलन नहीं होती है? और क्या होगा? व्यथितो दुखितेषु, दुखितों का दुख देख करके उसका हृदय व्यथित हो जाएगा। पर दुखी, ये वैष्णव लक्षण है। क्या लक्षण है? हृष्टा परर्धया, दूसरे की समृद्धि को देख करके, उन्नति को देखकर उसको आनंद होगा। अब प्रश्न होता है, एक वैष्णव को दूसरे की उन्नति को देखकर आनंद क्यों होता है? हमें आनंद क्यों नहीं होता? एक वैष्णव को अन्य व्यक्ति की समृद्धि को देख करके ईर्ष्या नहीं होती, उसको आनंद होता है। ऐसा क्यों? थोड़ा आगे सरक जाओ, थोड़ा। किसको? शाबाश, जो लगाओ, आओ आगे, जो लगाओ, शाबाश। हाँ, थोड़ा सब खिसक जाओ। होते बेचारे माता को तुम गेट से बाहर भगा दोगे, वो बाहर चले गए हो। और वो शक्तियां पीछे, तुम अब आगे हो, वो निकल गए ना, तुम गए काम से। क्या बोला?
मेरा ये प्रश्न है, एक जो शुद्ध वैष्णव है दूसरे की समृद्धि को देख करके उसे आनंद क्यों होता है? नंद किशोर जी बताना तो, मैं भूल गया। धीरे बुद्धि कम हो रही है, भुलक्कड़ हो गया हूं। अरे हाँ भूल गया, आज 2 निमंत्रण है बड़े मठ में। हैं? नहीं 2 निमंत्रण है आज, अब याद आ गया, भुलक्कड़ से याद आ गया। बड़े मठ में 2। हाँ बोलो नंद किशोर जी, क्या संबंध ज्ञान होता है? क्या संबंध ज्ञान? हाँ पक गए बड़े बड़े चावल खा करके। संबंध अर्थात क्या संबंध? क्या? जितने जीव हैं सब भगवान के अंश हैं। मैं भी अंश तो वो भी अंश, आपस में क्या लगे? जब भाई भाई लगे। इसीलिए क्या उपयोग करते हैं वैष्णव लोग? भाई, गुरु भ्राता, है ना? तो एक भाई अन्य भाई की उन्नति को देखकर जलता नहीं है, चिढ़ता नहीं है। स्वयं यदि बुद्धू भी है, बड़ा वाला, छोटा यदि बहुत तेज है तो उसको जलन नहीं होती, बल्कि क्या करता है जानते हो? मेरे छोटे भाई के मार्क्स कितने आते हैं? 90% आते, पता तुमको? तो तुम्हारे कितने आते? छोड़ना उसको, तू तेरे कितने आते हैं? अरे छोड़ उसको, भाई के तो आते हैं 90%। ये होता है। ये जिस दिन ऐसा होना शुरू हो जाए तो समझो भक्ति काम कर रही है। जिस दूसरे की उन्नति को देख करके हमें जलन नहीं हो, प्रसन्नता हो, तो समझो क्या तुम वैष्णव बन रहे हो। कंपटीशन बुरा नहीं है, अच्छा है। छोटे भाई आगे निकल गया, बड़ा भी सोचता पिताजी इसको खूब प्यार करते हैं तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, दोष नहीं है। परंतु समस्या कहां पर होती है? उसका अहित करने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। आगे कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन में काम नहीं है। एक कंपटीशन नहीं है तो क्या होगा? व्यक्ति जड़ हो जाएगा, जड़। समझे कि नहीं? कंपटीशन भाव होना चाहिए, परंतु उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसमें ईर्ष्या नहीं होनी। कंपटीशन एक होता है स्पर्धा, एक होती है ईर्ष्या। स्पर्धा क्या होता है? वो आगे निकल रहा है तो हम उससे आगे निकलेंगे। इससे क्या होती है? हम आगे नहीं निकलेंगे, उसको अपने पीछे कर देंगे, हम वही रहेंगे, उसको पीछे कर दो, हम आगे हो गए। ऐसा नहीं होगा। आनंद होगा उसको, उसकी सहायता करेगा, कोई सहायता भी करेगा उससे आगे। ये सब लक्षण है। ये हम कैसे पहचाने हमारी भक्ति हो रही कि नहीं हो रही है? लक्षण बता रखे हैं। ये लक्षण क्यों बता रहे हैं? अब हमें देखना है हमारी भक्ति किन परिमाण में हो रही है। हम किन परिमाण में वैष्णव बन गए, दूसरे की उन्नति को देखकर आनंद होता है तो समझो। और वो कौन? जो तुम्हारा चेला चपेटा हो, चापलूस हो, उसके नहीं। जिसे तुम्हारी घोर विरोध हो, जो तुम्हारी निंदा करता है, तुमको देख नहीं सकता, उसकी उन्नति हो रही है, तब तुमको आनंद हो रहा हो। वाह, बहुत अच्छा भैया। जो अपने होते हैं उसका तो हर जो आनंद होता ही है। जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, तटस्थ है, फेवर में नहीं है, तटस्थ है, उसकी उन्नति को देखे तो तुम्हें आनंद हो रहा हो तो समझो क्या भक्ति हो रही है। यदि ऐसा नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो रही है। आप कुछ कह रहे थे?
सम्मानार्थ, सम्मान। स्वरूपतः सब क्या है? माता तो हो नहीं सकती, कोई हो ही नहीं सकती, सब भाई बहन हो सकते हैं। माता तो एक ही है, जगत जननी लक्ष्मी जी है? सम्मान के लिए। हाँ, तो और गुण क्या है? व्यथित दुखितेषु व्यथित हो, दूसरे के दुख को देख करके व्यथित हो जाएगा, ये लक्षण होगा ये। और क्या बताया? अभूत शत्रु जगत शोक हरता। अभूत शत्रु, इसका कोई शत्रु होगा ही नहीं। जब कोई शत्रु हो, इसे शत्रु होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? शत्रु, हमारे शत्रु कौन बनाता है? हम स्वयं बना लेते हैं। शत्रु बनते नहीं, शत्रु हम बना लेते हैं। क्या बोला? शत्रु बनते नहीं है, शत्रु हम बना लेते हैं। कैसे? गीता में स्पष्ट कहते हैं, यस्मात् न द्विजितो लोके लोगा न द्विजितो चयो, है ना? सीधी बात है। हम कोई ऐसे काम ना करें जिससे कि अन्य को उद्वेग मिले। यदि अन्य को उद्वेग मिलेगा तो क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वो उससे भी हमको उद्वेग मिलेगा। तो शत्रु कब बनेंगे? यदि हमने किसी को पीड़ा पहुंचाई, उद्वेग दिया, तो हमारा शत्रु बन जाएगा वो। इसलिए ये कैसा होगा? जैसे कोई शत्रु होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? किसी को कष्ट देगा ही नहीं है, किसी को उद्वेग नहीं देगा। ये जो भक्त का लक्षण क्या है? किसी को उद्वेग नहीं देगा। तो बोलते इतना उद्वेग दे, साधु इतना उद्वेग देते हैं, इतना उद्वेग देते हैं, हैं? सबसे यदि उद्वेग देता तो कौन देता है? साधु देता है। अच्छा, मेरे घर में एक लड़का था, मठ में ले आए, और माता पिता कितना उद्वेग देता हो। एक लड़का था पढ़ा लिखा, पट्टी पढ़ाई, मठ में ले आए। अभी मौसी माता पिता को जो उद्वेग मिल रहा है, वो शासन ने क्या बोला? महात्मा जी रूम में है क्या? कौन दे रहे हैं? उनके बेटे, है ना? तू लिख क्या रहा है? अबे उसको ये टाइम शुरू नहीं होता है। कोई प्रश्न कर दे, हैं? तुम बोलते हो साधु के उद्वेग नहीं देता। सबसे यदि उद्वेग को देता है तो साधु ही देता है। एक लड़का घर में था, कितने अरमान थे, पाला पोसा बड़ा किया, क्या कितने उनकी कामनाएं वासनाएं, कितनी सपने संजोए हुए थे। पुत्र होगा, विवाह करेंगे, पोते पोते गोदी में खिलाएंगे, घर में किलकारियां गुजेंगी बच्चों की, हैं? घुसती हैं। कल ही मैं सो रहा था, रात को 3 बजे ऊपर गया मैं, तो पड़ोस में एक घर है, तो छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, तो बच्चा वही होगा, वो सब सो रहे हैं। वो बच्चा अपने बैठ के किलकारे मार रहा है, कभी हंस रहा है, आवाज आ रही है ऊपर। यही तो माया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो सो रहे हैं, बच्चा अकेले कभी हंस रहा है, कभी किलकारे मार रहा है। पड़ोस में होगा ना ऊपर, वो सब सुनाई पड़ रहा था। जैसे किलकारियां, हमारे घर किलकारियों से गूंजे, ऐसी कामना थी। और साधु गया, एक बेटे पट्टी पढ़ाई, सर घर को उजाड़ करके आ गया। अब वो बोलते साधु जो उद्वेग नहीं देता है भाई। नवल बताओ, इसी बड़े को उद्वेग और हो सकता है क्या? नवल, ये उद्वेग नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि माता पिता परम वात्सल्यवान होते हैं। पुत्र कल्याण करने के लिए दूसरा चपेटा भी लगा देते हैं। जिस पुत्र को वो मठ में ले आए हैं,
माता पिता तो माता पिता को कौन है? मोह में अंधे हुए हैं। बस उन्हें पुत्र मुख चाहिए और पोते पोतियों को मुख देखना है, बस हो गया, गोदी में खिलाना है उनको और एक खिला मर जाना है। तो साधु क्या सोच रहा है? साधु उसको जो मठ में ले आया है वो बच्चा भजन करेगा, भजन के प्रभाव से माता पिता का उद्धार भी हो जाएगा। तो उद्वेग कहां हुआ? उद्वेग हुआ? ये उद्वेग नहीं हुआ। ये कह रहे हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे को शत्रु ना हो जाए, कोई हमें ऐसे काम ना करें। और शत्रु यदि कोई हमारा हो जाता है फिर समस्या क्या आती है? हम इतने सहिष्णु नहीं है। प्रभु जी जानते हो, प्रभु जी इतना होगा, आपके विषय में ऐसे कह रहा था, और सहन तो होगा नहीं। प्रभु जी वो ना, वो जो है ना फलाना, वो आपके विषय में ऐसे कह रहा था, कान भर दे मेरे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्रोध, चित्त चंचल, मन विक्षिप्त, होता नहीं होता? या तो सहिष्णु यहां से सुना, यहां निकाल दिया, हम सहिष्णु नहीं है। तो ऐसे काम ना करें कि हमारी आलोचना होने शुरू हो जाए। आलोचना यदि हो गई हम सहन नहीं कर पाएंगे, यहां तो रिएक्शन करेंगे, झगड़ा करेंगे। यदि कुछ तगड़ा है, तगड़ा नहीं तो अच्छे पद पर है, कुछ कर तो नहीं पाएंगे, मन ही मन जलते रहेंगे, है ना, द्वेष से जलते रहेंगे, भजन नहीं होगा। ये क्या चेष्टा करनी है? क्या ऐसे कोई काम ना किया जाए जिसे किसी को उद्वेग मिले। ये बता रहे हैं अभूत शत्रु होगा, जगत शोक हरता। जगत शोक हरता, सारे संसार के शोक का हरण करने वाला होगा ये। नेदाघिकम तापम, नेदाघिकम तापम, जैसे प्रचंड ताप को मेघ शांत कर देते हैं। प्रचंड ताप हो सूर्य का और उस समय क्या होता है, मेघ आ जाए तो क्या हो जाता है, उसका ताप नष्ट हो जाता है। यहां उड़ूराज, खूब शरीर नहीं, सॉरी गलत हो गया, नेदाघिक मन होता है ताप, धूप। धूप से जब तप रहा होता है तो उड़ूराज न, उड़ूराज कौन है? चंद्रमा को उड़ूराज कहते हैं, उड़ूराज है। जो उड़ूराज चंद्रमा है, धूप से तपे हुए व्यक्ति को जैसे शांति प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से ये चंद्र क्या करता है, सबका संताप हरण कर लेता है। गर्मी का टाइम हो, शरीर जल रहा हो, तप रहा हो, और चंद्र पूर्णिमा चंद्र हो, हाथ पर फैला करके तन सो जाओ, शरीर शीतल हो जाता है ना। उसी प्रकार से ये क्या करेगा, जितने जगत में शोकग्रस्त होंगे, मोहग्रस्त होंगे, दुखी होंगे, उनके ताप का हरण करने वाला होगा। ऐसा तुम्हारा पुत्र होगा। कौन कह रहा है ये? भगवान कह रहे हैं, तो सब कह रहे हैं। वेरी गुड, तुम समझदार हो। टीका में कह रहे हैं तहार भक्ति, वो भक्ति है तो उचित महान गुण सकल बोलिलाम। कश्यप जी कह रहे हैं दीति, जो तुम्हारा पौत्र होगा, इन दुष्टों का पुत्र, तेरे जो दुष्ट पुत्र होंगे, उनका जो पुत्र होगा, पौत्र होगा, उसकी भक्ति और भक्ति से उत्पन्न जो महान गुण है, मैं तुम्हें गुण बता रहा हूं। गुण कहां से उत्पन्न होते हैं? भक्ति से गुण उत्पन्न होते हैं। कुछ श्लोक है, यस्य अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, बोल प्रण बोल, याद है लोग? कोई बोला क्या? तुम्हारी बैठा हुआ है या किन बैठा है? बैठ, माला का था क्या? हाथ दिखा, हाथ दिखा,
क्या बोला मैं? सर्वे गुणे तत्र सम आसते सुरा, हरो अभक्त से कुतो महत गुणा, मनोरस धाव तो भाई कितना सुल हो गए। इसको याद होना चाहिए, इसको याद होना चाहिए। याद होगा तो कभी इच्छा तो होगी मेरे अंदर भी हो। यस्य अस्ति भक्ति भगवते किंचना, जिस व्यक्ति के हृदय में अकिंचन भक्ति आ जाती है, भक्ति आ जाती है, उसके प्रभाव से क्या होता है, क्या हो जाता है? सर्वे गुणेश तत्र सम गुणेश तत्र असुरा, गुणेश सुरा मतलब क्या? गुणों के सहित सब देवता उसके हृदय में आ जाते हैं। बोलते हैं तो चंद्र भी आएगा। हृदय जो हृदय चंचल चंद्र क्या कर हृदय को चंचल कर देता है, देवता आ जाएंगे। देवता तो महा विक्षेपक होते हैं, वो देवता नहीं। सुरा मीन्स प्रहलाद, बड़े बड़े पांडव आदि, नारद, उसके हृदय में समस्त गुणों के साथ में सूर्य सुरा मने हमें क्या भगवान महान मान भक्त हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। हरौ अभक्तस्य, जो भगवान का अभक्त है, मनोरथ में बैठ करके बाहर की ओर भाग रहा है। कहां बैठा हुआ है? मनोरथ। और वो ये मनोरथ की गति कहां होती है? कहां हो गई? मनोरथ का बना किससे है? माया से। तो कहां भागेगा वो? माया की ओर, है ना? नॉर्मल है। तुम्हारा तुम्हारा जन्म जहां होता है तो मन वही भागता है, होता नहीं ना? जन्म में उड़ीसा में है तो मन वहीं जाने की इच्छा हो जाती है। जन्म यदि है महाराष्ट्र, वहीं जाने की, दिल्ली जाने की इच्छा होती है, हैं? होता नहीं होता? तो जन्म, मन का जन्म कहां से हुआ है? माया से। तो कहां भागेगा वो? माया की ओर। और जो उसमें बैठा हुआ है तो वो कहां जाएगा? माया की ओर। और माया क्या है? दुर्गुणों का भंडार। तो जो मन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान से बाहर की ओर जा रहा है, कुतो महत गुणा, तो महान गुण कैसे आ सकते हैं, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं तुम्हारा पुत्र कैसा बनेगा? ये महागुणवान। भक्ति से उत्पन्न महान गुण जो उसमें आएंगे, मैं कह रहा हूं। और भी सुनो। क्या? भक्तिर अनुकूल स्वाभाविक गुणगुली श्रवण करो, और भी गुण श्रवण करो जो भक्ति के अनुकूल हैं। गुण क्या करते हैं? गुण से क्या होगा बताओ? जो गुण आ जाएंगे, जो हमारे गुण आ जाएंगे, गुण से क्या होगा? गुण से हमारे अंदर अनुकूलता आती है। जो हम कार्य करना चाहते हैं उसके अनुकूल गुण मिल जाते हैं, वो कार्य सहज हो जाता है। होता नहीं होता? हमारा साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम है, कृष्ण की सेवा है। अब यदि हमारे सद्गुण हैं तो उन गुण क्या होगा? कारण क्या है? अब मेरा प्रश्न है, तो उन गुणों के द्वारा तो वो साध्य को आसानी से क्यों प्राप्त कर लेता है? क्योंकि मनुष्य ने जीव मात्र जो भी काम करता है गुणों के वशीभूत होकर काम करता है। प्रकृति क्रियमाणा ने गुणे कर्माणि सर्वस्व अंगा विवरण करता है मन। ये तो कहा ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। हे अर्जुन, ये जीव जो कुछ भी काम कर रहा है ना, कैसे कर रहा है? गुण के वशीभूत होकर काम कर रहा है ये। अब यदि भक्ति अनुकूल गुण उसके पास में है तो वो काम कैसे करेगा? भक्ति करने में क्या चाहिए? गुण चाहिए। ऐसे कोई कार्य जो कार्य है जो बिना गुण के हो जाता है?
हर कोई कार्य करने हमें गुण होने चाहिए। गुण मने योग्यता। कोई भी कार्य हो उसे गुण में योग्यता चाहिए तो होगा काम, कोई भी काम। खाना कहो, पीना कहो, चलना कहो, सोना कहो, हर विषय में गुण चाहिए। सोने का भी गुण चाहिए। सोने का उठे तो गर्दन अकड़ देगी ऐसे करके, हैं? ऐसा सोया उठ के गर्दन अकड़ गई उसकी, उसमें गुण चाहिए। कैसे सोया जाए आराम से कि शरीर स्वस्थ रहे, ये गुण चाहिए। नहीं चाहिए क्या? है खाने में गुण चाहिए, खा कैसे रहे हो, कुछ भी बिना गुण कुछ भी नहीं है। खाना सोना हर चीज में गुण। उसी प्रकार से भक्ति हमें करनी हो उसके लिए भी अनुकूल गुण चाहिए। अनुकूल गुण होंगे, उन गुण के द्वारा क्या होगा, हम आसानी से अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या चल रहा था, और क्या बताया? गुण अलंपट, लंपट नहीं होगा, जितेंद्रिय होगा। और बाकी उससे आगे बढ़ते हैं। अंतर बहिष्ठ अमलम अब्ज नेत्रम स्वपुरुषेच्छानुगृहीत रूपम पौत्रस्तव श्री ललना ललाम दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडिताननम। अब कुछ है क्या तत्व? आज तत्व क्या तत्व? आज मैं हैं? हुआ क्या है पता नहीं, हुआ क्या? अच्छा ठीक, मेरा होमवर्क यहीं तक है। मैं होमवर्क यहीं तक ही, आगे नहीं है। क्या होमवर्क? इन्हें पढ़ाया है मैंने, तो होमवर्क करता हूँ, वही बोलता हूँ मैं, ये बोलता ही नहीं। अंतर बहिष्ठ अमल, जो तुम्हारा पुत्र कैसा होगा, अंतर बहिष्ठ अर्थात कैसा होगा, अंतर बहिष्ठ अमल। अंतर माने हृदय, उसके हृदय भी निर्मल होगा, और बाह्य अंदर बाहर से पूर्ण रूप से वो कैसा होगा, शुद्ध होगा। उसके हृदय अंतःकरण अत्यंत शुद्ध होगा और बाहर से भी अत्यंत शुद्ध पवित्र होगा। दो शुद्धियां होती हैं, अंतः और बहि। बाह्य तो शुद्धि कैसे होती है, नहा धो करके शुद्ध हो गया। अंतः शुद्धि कैसे होगी, कैसे? भगवान का स्मरण करके, पुण्य का स्मरण दूर हो जाता है। नहा धो करके बाह्य पवित्रता, आचमन के द्वारा अंतर पवित्रता। समझा कि नहीं? जब हम जल पान करते हैं वो जो अंदर प्रवेश करता है, अंदर पवित्र कर देता है हृदय को। नहा धो के बाह्य पवित्रता, समझे ना? इसमें विचार है, वो जो जल कहां तक जाना चाहिए, गट करके पीला पेट में घुस गया ऐसा भी नहीं, हाँ कंठ तक जाना चाहिए। क्यों यहाँ पे होठ स्पर्श हो, ऐसा कुछ सिस्टम है, पढ़ा था कभी मैंने ऐसा। किसी में होता है कि ब्राह्मण में से कंठ तक, किसी को होता है हृदय तक। वो जल उतना जल लेना पड़ेगा कि वहीं तक रहे बस। प्यास लगी है, दूध भर लिया आसमन, दूध आसमन। तो इसलिए कह रहे हैं कैसा होगा तो पुत्र कैसा होगा, अमल मने हेय गुण रहित। इसमें हे गुण कहने से, हे गुण कौन से हैं, जो गुण, जिन गुण के द्वारा हमारा स्वयं का और अन्य का अनिष्ट हो,
उसे कहते हे गुण। जिन गुण को द्वारा हमारा स्वयं हमारे गुणों से हमारा ही अनिष्ट हो या अन्य का अनिष्ट हो, उसे कहते हैं हेय गुण। जिन गुण को द्वारा हमारा और दूसरों का भी कल्याण हो, उसे कहते हैं सद्गुण। ये लक्षण है। तो ये जो तुम्हारा पुत्र है, इसमें हे गुण नहीं होगा, और क्या होगा, ये अंतर भर पवित्र रहेगा। और कैसा होगा, अब्ज नेत्रम, बड़ा सुंदर होगा, कमल नयन होगा। और दीदी ने कहा जो गुण तो ठीक है, देखने में कैसा होगा। भाई जो माता पिता होते ना, वो चिंता लगी रहती, उनमें पर बेटा देखने में कैसा होगा, कहीं बदसूरत हुआ तो, कहीं बोना हुआ तो होता ना कि पैसा, तो चिंता लगी रहती है। झट पे मुंह कैसा है इसका है। अब्ज नेत्रम, बड़ा सुंदर होगा, नेत्र होंगे इसके कमल के समान। और क्या होगा, स्वपुरुषेच्छानुगृहीत रूपम, जो अपने पुरुष मने, स्वपुरुष मने भगवान, पुरुष में अर्थात ये कैसा होगा बता रहे हैं, ये भगवान का विशेषण है। स्वपुरुषेच्छानुगृहीत रूपम, स्वपुरुष मने भगवान अपने भक्तों की इच्छा अनुसार विभिन्न रूप धारण करने वाले हैं। स्वपुरुष मने भगवान के पुरुष मने भक्त। भगवान क्या है, स्वपुरुष इच्छानुगृहीत रूपम। कौन है, अपने पुरुषों की इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भगवान हैं। तो भगवान के पुरुष भगवान की स्त्री हैं क्या, उन्हें पुरुष कहां से पैदा हो गए। पुरुष मने यहां पे क्या, उनके अधीन, उनके भक्त, अर्थात जो भगवान अपने भक्तों की इच्छा अनुसार विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। और श्री ललना ललामम, ललना ललामम, ललना मने लक्ष्मी जी के ललाम मने आभूषण, जो स्वयं लक्ष्मी जी के भी आभूषण होंगे, आभूषण हैं। और स्फुरत कुंडल मंडितानम, और जिनके कानों में कुंडल धारण किए हुए, उन कुंडलों के द्वारा कारण जिनका मुखमंडल अत्यंत सुशोभित शोभायमान है, ऐसे भगवान, ऐसे जो भगवान श्री हरि हैं, उनका यह दृष्टा दर्शन करेगा। भविष्यवाणी कर दी, तुम्हारा पुत्र दर्शन करेगा भगवान का। कौन भगवान, स्वपृच्छानुगृहीतम, जो अपने पुरुषों अपने भक्तों की इच्छा अनुसार विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। और जो ललना में लक्ष्मी जी के भी जो आभूषण स्वरूप हैं। नंबर 3, जो कानों में धारण किए गए कुंडलों के द्वारा आननम, जिनका मुखमंडल अत्यंत सुशोभित है, ऐसे भगवान का द्रक्षसी, दर्शन भी करेगा। है कैसे करेगा, अंतर्बहिष्य, अंतर्बहिष्य, अंदर बाहर, हृदय में भी करेगा और बाहर भी करेगा। हृदय में और अंदर दोनों जगह बाहर दर्शन करेगा, ये वो करेगा, ऐसे बता रहे हैं। श्री मैत्रेय वाच, अब कहां गए हम, हैं हरिद्वार में आ गए। उससे पहले कहां थे, दीदी कश्यप वहां थे। श्रुत्वा भागवतम पौत्रम मोदत दितिर्भृशम पुत्रयोश्च बदम कृष्णान विदित्वासीन महामना। श्रुत्वा भागवतम पौत्रम, ये सुना हमारा पौत्र महाभागवत होगा। दिति भृशम मोदता, भृशम, भृशम में क्या होता है,
डूब मरो तो पानी, डूब मरो चूहे पानी में। भृशम अत्यंत, भृशम मन होता अत्यंत। जब सुना मेरा पौत्र महाभागवत होगा, द्वितीय को अत्यंत आनंद हुआ। पुत्र योश वधम कृष्णात्, जब ये सुना मेरे पुत्र का वध कृष्ण के हाथों होगा, यह जान करके हैं क्या हुआ उनको, महामना, उनके मन में बड़ा उत्साह जगा, आनंद हुआ। पुत्र महाभागवत होगा, आनंद हुआ। जब सुना पौत्र और मेरे पुत्र का वध कृष्ण के हाथों होगा, तो क्या बन गई वो, महामना। महामना में क्या होता है, हे महामना, जिनका मन महान, बोला हे महामना जी, महामना, महात्मा, महामना, महोदय, है ना, हम जो पुकारते हैं आदर से, महामना, ये मन महान है, मतलब आनंदित है। तो जब सुना मेरे पुत्र का वध भगवान के हाथों होगा, तो दुखी नहीं हुई, महामना। अर्थात क्या समझ गई, महामना मैंने मेरे पुत्रों की सत्कीर्ति, भगवान के हाथों मारे गए ना, तो जगत में पुत्रों की कीर्ति हमेशा, जब तक भगवान रहेंगे कीर्ति बनी रहेगी, है होता नहीं होता। एक बहुत बड़ा वीर अन्य वीर से हार जाता है, हारने पर भी जब तक वो वीर जो जीतने वाला जीवित है, साथ साथ में जो हार गया ना, उसकी कीर्ति बने रहेंगे। जब तक शिवाजी रहे, शिवाजी का नाम रहेगा, औरंगजेब का नाम भी रहेगा, है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं है। तो शिवाजी के कारण वो दुष्ट भी अमर हो गया। मतलब तब तो गालियां पड़ेंगी, तब तो उसको गालियां पड़ते रहेंगे। जब तक शिवाजी जी हैं तब तो और जो गालियां ही पड़ने वाली हैं, तो भूलेगा नहीं, उसको भूलेगा। आने वाली हमारी जनरेशन भूल जाएगी शिवाजी कौन थे, आने वाला है धीरे धीरे, हिस्ट्री से उड़ने, इतिहास उड़ने वाला है धीरे धीरे, सब भूल जाएंगे कौन शिवाजी थे, कौन महाराणा प्रताप थे, कौन, सब भूल जाएंगे लोग। शुरू हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां तो बता रहे, टीका बता रहे हैं, भृशम मोदतः अत्यंत आनंदित हुई। क्यों आनंद, हाय हाय, जो मैंने पाप कर्म किया था, है उस पाप कर्म का ऐसा श्रेष्ठ फल। आनंद कब होता है, हमें तो कोई बहुत दुष्कर्म हो गया हो, उसका और फल अच्छा मिल जाए, हमको पूरी आशा थी, मृत्यु निश्चित है, यदि ना हो जाए तो कह रहे हैं मैंने ऐसे पाप कर्म किया था। क्या पाप कर्म किया था, देवताओं की अवज्ञा, अपने पति ऋषि कश्यप की अवज्ञा, भगवान की अवज्ञा, शिव जी की अवज्ञा, ऐसे पाप कर्म किया था, उसका ऐसा श्रेष्ठ फल। तब तो पाप कर्म ही करना चाहिए, है? अहो अमर की भाग्य, मेरा क्या भाग्य है कि मैंने पाप कर्म किया, उसका फल क्या, किसी श्रेष्ठ फल। देखो मेरे पुत्र मारे जाएंगे भगवान के हाथों, जिससे उनकी सत्कीर्ति फैलेगी, और सदगति तो निश्चित है, सदगति प्राप्त हो जाएगी, उनकी कीर्ति फैल जाएगी। और दूसरी ओर जो मेरा पौत्र निकलेगा, पौत्र कौन होगा, महाभागवत। बड़े आनंदित हुई। इस प्रकार से इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाषे पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम तृतीय स्कंदे विदुर मैत्र समादे दिति गर्भाधानम नामो चतुर्दशो अध्याय अथ पंचदशो अध्याय।
चालू कर दें क्या? नहीं, तत्व भी तो है ना। चलो बंद। श्री राधे श्री राधे।